मुगल बादशाह हुमायूं, बाबर के बेटे। दूसरी तरफ बिहार के शासक महत्वाकांक्षी शेर शाह सूरी। युद्ध का मैदान चौसा, एक ऐसी जगह जो इंडियन हिस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएगी। ये लड़ाई मेरे प्यारे दोस्तों सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये थी जीने मरने की, रणनीति की और एक देश की किस्मत की। जरा सोचो, जमीन तप रही है, हवा में तनाव है, हाथियों की चिंगाड़, तलवारों की खनक, सिपाहियों की चीखें। ये थी चौसा की लड़ाई, मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो मुगल साम्राज्य का भविष्य और भारतीय उपमहाद्वीप की किस्मत तय करेगी। इस टकराव को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। शेर शाह सूरी एक शानदार रणनीतिकार और एक जबरदस्त योद्धा बिहार में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। उसने मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के अधीन भी काम किया था, लेकिन बाबर के गुजरने और हुमायूं के गद्दी पर बैठने के बाद समीकरण बदल गया। शेर शाह ने मौके को भांपा और अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। उसने महत्वपूर्ण किले जीते, मुगल सत्ता को चुनौती दी और अपना इलाका बढ़ाया। हुमायूं, जिसने पहले शेर शाह की महत्वाकांक्षाओं को नजरअंदाज किया था, उसे अब ध्यान देना पड़ा। शेर शाह की बढ़ती ताकत नए मुगल साम्राज्य के लिए एक बड़ा खतरा थी। ये लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं थी, ये दो अलग व्यक्तित्वों की भी लड़ाई थी। हुमायूं, जो अपनी कलात्मक रुचि और खगोल विज्ञान के प्रेम के लिए जाने जाते थे, व्यावहारिक और क्रूर शेर शाह से बिल्कुल अलग थे। भारत के दिल पर राज करने वाला कौन होगा, ये तय करने के लिए मंच तैयार था। चौसा की लड़ाई सिर्फ सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं थी, यह युद्ध के मैदान पर खेला जाने वाला शतरंज का खेल था। शेर शाह, एक माहिर रणनीतिकार, ने हुमायूं की सेना को एक जाल में फंसाया। उसने युद्ध के मैदान को ध्यान से चुना, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह उसकी सेनाओं के अनुकूल हो। उसने मुगल सेना की रसद काट दी, उनकी हिम्मत तोड़ी और उनकी रैंकों में अराजकता पैदा कर दी। मुगल सेना, जो शेर शाह के हमले की तेजी के लिए तैयार नहीं थी, बहादुरी से लड़ी लेकिन खुद को नुकसान में पाया। युद्ध का रुख तब निर्णायक रूप से बदल गया जब शेर शाह ने अपने गुप्त हथियार का इस्तेमाल किया, एक ऐसा जोरदार घुड़सवार दस्ता जिसने मुगल सेना की सफों को तोड़ दिया। हुमायूं के प्रयासों के बावजूद मुगल सेना हार गई। हुमायूं खुद अपनी जान बचाकर भाग निकले, एक सैनिक के बलिदान के कारण जो सम्राट को भागने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। चौसा की लड़ाई शेर शाह सूरी की शानदार जीत के साथ समाप्त हुई, जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। चौसा में हार से पूरे मुगल साम्राज्य में सदमा पहुंचा। इसने नए बने राजवंश की कमजोरियों को उजागर किया और उसके दुश्मनों को उत्साहित किया। शेर शाह सूरी ने अपनी जीत का फायदा उठाते हुए दिल्ली पर विजय प्राप्त की और सुर वंश की स्थापना की। चौसा की लड़ाई मुगलों के लिए सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, यह एक प्रतीकात्मक क्षति थी। इसने उनके चारों ओर फैली अजेयता की आभा को चकनाचूर कर दिया और उनके साम्राज्य के भविष्य को खतरे में डाल दिया। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। हुमायूं वर्षों के निर्वासन और संघर्ष के बाद अंततः अपना सिंहासन वापस पा लेंगे, लेकिन चौसा की लड़ाई हमेशा भाग्य की चंचल प्रकृति और महत्वाकांक्षा और विपत्ति के सामने निरंतर सतर्कता की आवश्यकता की याद दिलाती रहेगी। उस भयानक लड़ाई की गूंज भारतीय इतिहास में गूंजती रहती है, जो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच संघर्ष की स्थायी